मैं पवन सुत आज अपने बच्चों से मिलने आया हूँ। मेरे बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ, इसलिए आज मेरे संदेश को ज़रूर सुनें। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है। जो हो रहा है उससे तुम परेशान मत हो, तुम अपने कार्य करते जाओ। मेरे बच्चों, जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो बीत चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे सोचकर दुखी मत हो, तुम बस अपना काम करते जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, तुम अपना कार्य करते जाओ और पुरानी बातों को सोचकर दुखी मत हो। पुरानी बातें सिर्फ इंसान को दुख प्रदान करती हैं, इसलिए हमेशा पुरानी बातों से दूर रहें। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चों, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब अब से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं संकट मोचन तुम्हें संकटों से बचा लूँगा। मेरे बच्चों, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन के सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने उसी समय धरती लोक पर आ जाता हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देता हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज़्यादा मदद करता हूँ। मेरे बच्चों, तुम बहुत ज़्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करता हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चों, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि
मैं प्रसन्न हुआ हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊँगा। मैं चाहता हूँ बच्चों, तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, प्रभु की भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ़ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम डर जाते हैं कि हमसे अब कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ़ को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना है। और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाइए। मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। मेरे बच्चों, मुझे कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे मारुति, अंजनी सुत, बजरंगबली, महावीर, कपीस, शंकर सुवन, संकट मोचन। यह सभी मेरे नाम हैं। जो भी भक्त मुझे इनमें से किसी भी नाम से बुलाता है, मैं दौड़ा चला आता हूँ। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसके सारे काम अच्छे होते हैं। मेरे बच्चों, जैसे मैं राम जी का भक्त रहा और रहूँगा, ऐसे ही तुम अगर राम जी के और मेरे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। मेरे बच्चों, कभी भी हमारी ज़िंदगी एक समान नहीं होती है। हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय ज़रूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चों, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है, वह अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। अब मैं अपने लोग वापस जा रहा हूँ और तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदैव खुश रहना।